हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने किचन में जो मेरे चैनल पे अजान फैमिली आलू गोश्त की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ सिंपल। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं कि गोश्त गाय का तकरीबन 2 पाउंड के करीब है, और इसको मैंने छोटा छोटा बोटियाँ कटवा ली हैं। 2 अदद आलू बड़े बड़े से काट लिए हैं, और ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन टमाटर चॉप्ड 1 बड़ा, दही 1/2 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, प्याज 1 बड़े साइज़ की चाहिए होगी, ग्रीन चिलीज़ चाहिए होंगी, हरी मिर्चें आपके जायके के मुताबिक जितना आप तेज़ करना चाहें, हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी मैंने लिया है, जितना दिल चाहे आपका गार्निश के लिए। मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्चें, 1 चमचा खाने का नमक लिया है, और थोड़ा सा 1 चमचे से कम लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल देगी मिर्चें ली हैं, और 1 चाय का चमचे से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर लिया है, यानी कि बारीक पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया। और इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर तैयार होने के बाद डालने के लिए पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं। आइए अब देखते हैं कि आलू गोश्त किस तरह तैयार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले आलू गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी देगची में ऑयल गरम करूँगी। तकरीबन वही बात है कि आप अपनी कितना रोगन आपको सालन में चाहिए उस हिसाब से आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, और ऑयल डालने के बाद मैं इसको गर्म होने का इंतज़ार करूँगी ऑयल को। जी फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज चॉप डालूंगी ऑयल में, और हम इसको जैसे कि प्याज को ब्राउन करते हैं वैसे मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, बहुत ही लाइट कैरमलाइज करूंगी हल्का सा प्याज को। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये प्याज ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, अब मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत अच्छी सी। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूंगी, और गोश्त के साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूंगी, और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून के करीब ऑयल के साथ, ताकि ये गोश्त चिपके नहीं नीचे पतीली में। और इसको जिंजर गार्लिक के साथ तकरीबन थोड़ा सा इसको भूनूंगी जब तक कि गोश्त अपना थोड़ा सा कलर चेंज ना कर ले। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी जिंजर गार्लिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के साथ तकरीबन 5 मिनट के करीब इसको भूना है। ये अच्छा सा अपना कलर चेंज कर चुका है। तो अब इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दूंगी जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, और गरम मसाला मैं आखिरी में शामिल करूँगी। तो ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाले के अलावा।
इसको भून लूँगी। और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी के साथ इसको भूनूंगी ताकि ये मसाला बर्न ना हो और एक अच्छी सा भुन जाए। साथ ही जब मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया थोड़े से पानी के साथ, अब साथ ही मैंने जो तकरीबन आपको दिखाए थे डाइस्ड टोमेटोज़ 1 बिग, स्किन ऑफ करके मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था वो, और जो मैंने आपको दिखाया था दही तकरीबन हाफ कप वो शामिल कर दूंगी। और दही शामिल करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है ताकि दही की इसके अंदर लिम्स या फिर दही की गुठलियाँ सालन में ना बने। अब हम इसको तकरीबन इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल अलग हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। ओके दोस्तों, अब गोश्त को मसाले के साथ पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं, और मसाला भी भुन चुका है, अपना घी और ऑयल छोड़ चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसको ओपन करके तकरीबन और थोड़ा सा 5 मिनट जो है और भूनूंगी जब तक कि मसाले का कच्चापन सारा निकल जाएगा। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट जो है वो ऊपर खोल के आँच अच्छी तरह से इसको भूनूंगी, तकरीबन 10 मिनट के करीब तेज़ आंच पे इसको मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मसाला कितना खूबसूरत भुन चुका है और इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से अलग हो चुका है। खूबसूरत साइड पे से आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है गोश्त के साथ। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4 ग्लास पानी के शामिल कर दूंगी। और इसको अब हमने गोश्त को गलने का इंतज़ार करना है इस पानी में, और जब गोश्त थोड़ा सा गल जाएगा तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फिर मैं आपके सामने इसमें आलू शामिल करूंगी। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने छोड़ दूंगी ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। जी दोस्तों, तो अब गोश्त तकरीबन मेरा गोश्त जो है पकते हुए इसको 1 घंटा हो गया है और ये तकरीबन 80% ये गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इस स्टेज पे मैंने जो आपको आलू दिखाए थे जो पानी में भिगो के रखे थे उसका पानी मैं फेंक दूंगी और इन आलूओं को गोश्त में शामिल कर दूंगी पानी फेंक के। थोड़ा सा इनको हिला लेंगे और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी और जब तक के आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। जब तक के आलू भी गल जाएंगे और गोश्त जितना 10% 15% रह गया है वो मज़ीद गल जाएगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे आलू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। 1 घंटा इसको गोश्त के साथ और फिर आधा घंटा मैंने इसको आलूओं के साथ पकने दिया है और ये खूबसूरत शक्ल आ चुकी है। इस पर आप जैसे देख सकते हैं खूबसूरत कलर है इसका,
गोश्त भी गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं और बहुत खूबसूरत शोरबा तैयार हुआ है और इसका रंग भी बहुत खुशनुमा है। जितना इस पॉइंट पे आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना रख सकते हैं। और लास्ट में जो मैंने आपको हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला दिखाया था वो मैं बिल्कुल आखिरी में शामिल करूँगी इसमें, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करूँगी। और इसको अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो सिमर पे रख के, और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, अब मेरा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है और आप देख रहे हैं कि इस कदर खूबसूरत खुश जायका और इसका खुशनुमा रंग लाल बिल्कुल आया है और ये जायके में भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसको आप चावल के साथ, मटर चावल, सादे चावल, रोटी, चपाती, नान और सलाद के साथ पेश कर सकते हैं। और जैसा रोटी या चावल आपकी मर्ज़ी है, ये क्योंकि पतला शोरबा है और बहुत जायका इसका है। और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट आलू गोश्त तैयार हुआ है। ओके, तो मैं आपको से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज़ान फैमिली, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ।